अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार है तो डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से बहुत ही यूजफुल टूल आप आज सीखने जा रहे हैं। इस टूल की मदद से आप घंटों का काम सारा अंजाम दे सकते हैं मिनटों में। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से सीखना शुरू किया। रिपोर्ट राइटिंग के आदाब, रिपोर्ट राइटिंग के जो गुर हैं वो सीखने शुरू किए। उसमें 4 मेन पॉइंट थे, जिसमें 2 पॉइंट ये आखिरी थे। एक चार्ट्स का, यानी चार्ट्स की क्या अहमियत है रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन में, और दूसरा एक पावरफुल टूल जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल और क्विक काम करने में मदद देने वाला जो टूल है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये टूल अगर आपको आता है तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 3 चीज़ें एक्सेल में जिस शख्स को आती हैं, जिस यूज़र को आती हैं, उसे समझने के आधा एक्सेल आता है। नंबर 1 चीज़ जैसे वी लुकअप फार्मूला आता है। दूसरा जैसे इफ़ का फार्मूला यानी इफ़ का फंक्शन प्रॉपर आता है और वो बहुत सारी जगहों पे उसका इस्तेमाल जानता है। और तीसरा पावरफुल और यूजफुल टूल ये जो आज आप सीखने जा रहे हैं, इस टूल का नाम है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फार्मूलाज आप पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। वी लुकअप का फार्मूला भी आप सीख चुके हैं और इफ़ का फंक्शन भी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। इवन आप इफ़ के फंक्शन को वी लुकअप और दूसरे फंक्शन के साथ भी यूज़ करना सीख चुके हैं हमारी साबका वीडियोस में। तो पीछे जो तीसरा आइटम रह जाता है, जो तीसरा मेन टॉपिक रह जाता है, वो है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें एक बड़े साइज पर डाटा देखेंगे। बड़े साइज पे डाटा से मुराद है कि एम्प्लॉय रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये आप सामने एक सैंपल टेबल देख रहे हैं, यानी एम्प्लॉय रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें मेंशन है। ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय से मुतालिक होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर है, प्रोजेक्ट नंबर है, यानी एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी यानी एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, डेजिग्नेशन है, और उसकी जो टाइप है वो मेंशन है। उसके बाद आगे उसकी नेशनलिटी, डेट ऑफ हायरिंग, जेंडर, डिपार्टमेंट, उसकी कॉन्ट्रैक्ट आवर। ये सिर्फ मैंने कुछ सैंपल के तौर पर आपको कुछ कॉलम इसमें ऐड करके दिए हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डाटा जो HRMS से रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होता है, वो एक्सेल में आपके पास मौजूद होता है या उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है ओरेकल वगैरह से। तो इस डाटा को समराइज शेप में दिखाने का जो तरीकाकार है, जो टूल इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है पिवट। यानी मुख्तसर लफ्ज़ों में आप एक दरिया को एक छोटे से बर्तन में, एक कूजे में, यानी जैसे छोटा आप पॉट कह लें या लोटा कह लें, उसमें आप जमा कर लेते हैं। अब अगर आप फिजिकली देखें तो ये नामुमकिन सी बात नज़र आती है कि एक दरिया जिसमें बेइंतहा पानी है, लाखों क्यूसेक गैलन है, वो एक छोटे से बर्तन में कैसे समा सकता है? डेफिनेटली नहीं समा सकता। लेकिन ये मुहावरतन इसलिए कहा जाता है कि ये जो पावरफुल टूल है, ये लार्ज नंबर ऑफ डाटा, बहुत सारे कॉलमों का डाटा आपको इस तरीके से समराइज शेप में 1 मिनट के अंदर दिखा देता है, जो काम आप दिनों और घंटों में नहीं कर सकते मैनुअली, वो काम ये पिवट टेबल करता है। इसके बेइंतहा फायदे हैं। अगर आप इसे प्रॉपर इस्तेमाल करना सीख लें तो ना सिर्फ ये कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग
बेहतरीन हो जाती है, आप बेहतरीन रिपोर्ट्स बना सकते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप घंटों का काम सिर्फ मिनटों में सर अंजाम दे सकते हैं, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगला सवाल ये है कि ठीक है, ये पिवट टेबल तो समझ में आ गया कि करता क्या है, समराइज करता है जी डाटा को। तो बात यह है कि ये पिवट टेबल बनाते कैसे हैं, यानी पिवट टेबल एक्सेल में है किस जगह, कहाँ मिलेगा हमें, कैसे इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका जो प्रॉपर इस्तेमाल है वो हम आपको बताते हैं। पहले हम सैंपल डाटा पर आ जाते हैं, सैंपल डाटा को खोल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें बेइंतहा कॉलम हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ लिमिटेड कॉलम मैंने आपके पास शो किए हैं। अगर आप इसमें रिकॉर्ड्स की तादाद देखें, यानी रोज़ की तादाद देखें, तो 10,000 से भी ज़्यादा हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारी लाइन्स में डाटा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी मौजूदा जहाँ काम कर रहा हूँ, हमारे एक मंथ का जो डाटा है वो 1 लाख लाइन से ज़्यादा होता है, यानी तकरीबन 1,30,000 40,000 लाइन्स होती हैं जो हमारी डाटा शीट्स पर मुश्तमिल होती हैं, और उन पर हम वर्किंग कर रहे होते हैं, मेरी टीम वर्किंग कर रही होती है। यानी पूरे महीने का जब डाटा हम इकट्ठे करते हैं और एक जगह लेकर आते हैं तो वो इतना बड़ा डाटा बन जाता है। तो इसको हम समराइज शेप में कैसे लाते हैं, यानी पिवट जो है वो काम कैसे करता है, हम पिवट बनाते किस तरीके से हैं। तो पिवट बनाने के लिए 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आप डाटा की रेंज ले लें, डाटा को अपने को सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर से आपने वो पिवट बनाना है, वो उसको समराइज शेप में लाना है। यानी ऐसा डाटा जो आपने पिवट में यूज़ करना है, पिवट में दिखाना है समराइज टेबल में, उसकी रेंज ले लें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि आप बेशक रेंज ना लें, दूसरे स्टेप पे भी रेंज का ऑप्शन आपके पास आएगा जब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट के मेन्यू में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पिवट टेबल। ठीक हो गया। पिवट टेबल पर जब हम क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि ये एक नई विंडो खुलती है। इस नई विंडो में आपके पास सबसे पहले तो जो ऑप्शन आता है वो कहता है जी सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। यानी सबसे पहले आप अपना डाटा सेलेक्ट कर लें, क्योंकि वो आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने पहले डाटा सेलेक्ट नहीं किया था तो सेलेक्ट कर लें। अब जो ऑटो रेंज आ रही है, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट रेंज आ रही है, वो इस पूरे डाटा की रेंज आ रही है जो हमने डाटा सेलेक्ट किया हुआ था, यानी जिस डाटा पर मौजूद थे। अगर आपने अपनी मर्जी से रेंज लेनी है तो ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। अपने पहले सेल पर क्लिक करेंगे तो ये एक सेल सेलेक्ट हो गया। फिर आप शिफ्ट का बटन दबा कर रखें और जितने भी कॉलम्स आपने इसमें शो कराने हैं वो उसकी रेंज देकर उसको सिलेक्ट कर लें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पूरे कॉलम का पूरा डाटा लेना है तो ये मैंने पूरी रेंज ले ली। फिर दोबारा इस बटन पर क्लिक करें। अब ये आपका जो डाटा है वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स है, यानी किसी दूसरे प्रोग्राम से अगर डाटा लाना हो। फिलहाल हम क्योंकि एक्सेल में काम कर रहे हैं तो यहीं से हमारी टेबल या रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला जो एक बड़ा यूज़फुल ऑप्शन है वो है कि न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसका मकसद क्या है कि पिवट हमेशा डिफ़ॉल्ट में एक नई शीट खोल देगा, एक नया टैब खोल देगा जिसके अंदर आपका टेबल बनेगा। लेकिन अगर आप मौजूदा ही शीट पर अपना टेबल बनाना चाहते हैं, वहाँ किसी ऐसी जगह स्पेस खाली है, तो आपने यहाँ क्लिक करना है एग्जिस्टिंग शीट पर। फिर इसी तरीके से आपने जाकर अपनी लोकेशन बता देनी है कि कहाँ जो है वो उसका टेबल बनाए, और फिर वो वहाँ टेबल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ टेस्टिंग के लिए, तजर्बे के लिए न्यू वर्कशीट पर टेबल चाहिए। ये क्लिक करके आपने ओके पर क्लिक करना है। जब आपने ओके पर क्लिक करना है तो अब आप देखेंगे कि एक नई शीट खुल गई, एक नया टैब खुल गया, और इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्मेट सा खुल रहा है जिसमें अब ये
पाइवट टेबल की जो सेटिंग है वो आप कर सकेंगे और अपना जो डाटा है वो इसमें मेंटेन कर सकेंगे। ये आप एक विंडो देख रहे हैं, इस विंडो में आप जो 4 चीज़ें देखेंगे, 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले ये 4 विंडो के अलावा ऊपर आपकी जो टेक्स्ट है वो सारी फील्ड आ रही हैं। जितने डाटा की आपने रेंज दी है वो सारी फील्ड 1 बाय 1 आ रही हैं। एक्सेल 2016 में एक एडवांस ऑप्शन ये है कि यहाँ आप उन फील्ड में से किसी का नाम देकर सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने अगर प्रोजेक्ट लिखा तो ये देखें कि प्रोजेक्ट नंबर नीचे फिल्टर हो गया। जो एक्सेल 2016 से पहले के एक्सेल हैं 2013 तक, उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं, उसमें सिर्फ ये विंडो आती है और आपको मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो नीचे विंडोज हैं, ये जो नीचे 4 बॉक्सेस हैं, इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या सिस्टम है? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फिल्टर का, यानी आपका जो डाटा है वो उसकी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट करता हूँ और उसको ड्रैग करता हूँ माउस से नीचे। जब ये ड्रैग हो गया, आपका जेंडर इधर आ गया, तो अब आप इस विंडो को अगर खोल कर देखें, इस एरो को खोल कर देखें तो उसमें दोनों जेंडर आ रहे हैं। ये आप इस टैब पर क्लिक करेंगे यानी चेक बॉक्स पर, तो इनके पीछे भी चेक बॉक्स आ गया क्योंकि ये दोनों सेलेक्ट हुए हैं। इसको हटा कर चेक आप अगर किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो समझें कि वो फिल्टर हो गया। अगर एक बार क्लिक करेंगे तो एक फिल्टर हो गया, अगर दोनों पर क्लिक करेंगे तो दोनों फिल्टर हो गए और जो भी डाटा इसके नीचे आएगा वो इन दोनों जेंडर्स पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रोज। रोज में आप क्या दिखा सकते हैं? अब जैसे कि आपका एम्प्लॉई नंबर है यानी एम्प्लॉई आईडी है, ठीक है, ये एम्प्लॉई आईडी आ गया। इसी तरीके से आप एम्प्लॉई आईडी के बजाय अगर प्रोजेक्ट नंबर दिखाना चाहें कि एक प्रोजेक्ट पर कितने बंदे हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। अब ये अगर इसको ख़त्म करना हो तो आप इसको पकड़ कर इधर ड्रैग करके छोड़ दें तो वो ऑप्शन यानी वो जो फील्ड है वो वहाँ से ख़त्म हो गई। अब यहाँ मैं प्रोजेक्ट नंबर ले लेता हूँ। ये देखें कि जितने भी उस डाटा में प्रोजेक्ट थे वो स्क्रीन पर अपीयर हो गए। अब आप आ जाते हैं स्पॉन्सर पर, ठीक हो गया। स्पॉन्सर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से हम और फिर उसको रखते हैं कॉलम में। जब मैंने स्पॉन्सर को कॉलम में रखा तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी, एम्प्लॉई और सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर टाइटल आ गए, यानी दोनों स्पॉन्सर ऊपर आ गए। अब ये जो वैल्यू का बॉक्स है, वैल्यू की विंडो है, इसमें आपने अपने एम्प्लॉई नंबर को ड्रैग कर देना है क्योंकि हर रिकॉर्ड जो है वो एम्प्लॉई नंबर पर मुश्तमिल है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिसमें एम्प्लॉई नंबर ना हो। तो जब आपने ड्रैग किया तो अब आप देखें कि समराइज शेप में आपके पास एक टेबल बन चुका है जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट नंबर आ रहे हैं, उसके बाद दोनों स्पॉन्सर ऊपर आ गए और उन एम्प्लॉइज़ की तादाद नीचे आ गई और फिर उसका ग्रैंड टोटल आ गया। अब ये देखें कि 10,000 लाइनें, उसमें कितने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, यानी टोटल जो है वो ऑलमोस्ट 18 के करीब जो है वो प्रोजेक्ट यूज़ हुए हैं। तकरीबन 17 प्रोजेक्ट हैं, 17, उसमें 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, 2 स्पॉन्सर भी हैं। अगर यही काम आप मैनुअल करने जाएं, तो बंदा आपको कहे कि जी मुझे अपनी कंपनी का डाटा जो है वो समराइज़ कर दें, उसको समराइज शेप में यानी काउंट करके दिखा दें, तो क्या होगा कि आप वो 10,000 लाइनें, वो इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे स्पॉन्सर, उनको अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करने जाएंगे तो शायद शाम तक भी ना कर सकें, और वो भी एक्यूरेसी के बगैर, उसमें भी गलती के चांसेस। लेकिन ये क्या हुआ कि जस्ट 1 मिनट में आपने अपनी पूरी कंपनी का डाटा, पूरा का पूरा डाटा समराइज शेप में दिखा दिया। एक छोटी सी जगह पर, आधे से भी ज़्यादा कम पेज पर आपने वो सारा उसको कंपाइल करके उसको जो है मिनिमाइज करके दिखा दिया। अब ये जो ऊपर फिल्टर था, इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ओके करें तो नीचे भी सब कुछ चेंज होगा उसी तरीके से। अब मैं दूसरा जेंडर सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे चेंज हो गया।
इसी तरीके से यानी फिल्टर में जितने भी ऑप्शन हैं वो अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उनका डाटा नीचे अपीयर हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ आपको बताता चलूँ कि जब हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया तो रोज में इंटर किया यानी रोज में डाला, और जब स्पॉन्सर सेलेक्ट किया तो उसको कॉलम में रखा। इसकी क्या वजह? एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके जो एक्सेल के कॉलम हैं वो थोड़े हैं और रोज ज़्यादा हैं। थोड़े से मुराद है कि जो कॉलम है टोटल 16,000 हैं, 16,384 हैं, जबकि जो रोज हैं वो 1 मिलियन रोज हैं। ये नीचे की जाने आप रिकॉर्ड जहाँ तक भी ले जाएं। तो मुख्तसर ये है कि हमने अपने टेबल की सेटिंग इस तरीके से करनी है कि उसको एक सूटेबल शेप में, उसको एक म्यारी शेप में हम दिखा सकें। यही अगर आप प्रोजेक्ट ऊपर दिखा देंगे तो वो ना तो एक पेज पर प्रिंट होगा और ना जो है वो उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ स्पॉन्सर को हटाकर यहाँ प्रोजेक्ट नंबर लिख देते हैं तो ये देखें कि आपका जो पेज है वो किधर चला गया। इसी तरह अगर कोई और फील्ड आ जाए यानी एम्प्लॉय नंबर की फील्ड आ जाए जिसमें आपने एम्प्लॉय आईडी इधर दे दिया तो आपका डाटा आपके कंट्रोल से भी बाहर निकल जाएगा। तो आपने जो सेटिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि कम जगह पर आपकी ज़्यादा चीज़ें समा सकें, आप उनको बेहतरीन अंदाज में दिखा सकें। दूसरी मेन चीज़ कि ये जो प्रोजेक्ट नंबर था रोज के ऊपर हमेशा टाइटल इस तरीके से आ जाएगा, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ अगर मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ प्रोजेक्ट नंबर तो सिस्टम उसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सिर्फ ऐसा कोई नाम नहीं लेगा कि जो पहले से इस टेबल में मौजूद है, डुप्लीकेट नहीं बनाएगा, लेकिन आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करके उसको रीनेम कर सकते हैं। इस लाइन को अगर हाइड कर दिया जाए, फॉर्मेट में जाएं, हाइड रोज कर दें और फिर इसकी सेटिंग कर दें, यानी इसके जो अलाइनमेंट है वो सेट कर दें और इसको रोज में तकसीम करके यानी लाइनिंग लगा के उसको सेट कर दें। ये देखें कि 1 मिनट के अंदर कितनी ज़बरदस्त। सारे दोस्तों, आज आपने सीखा कि पिवट टेबल क्या है और पिवट टेबल बनाते कैसे हैं। उसको बनाने का तरीकाकार आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी सेटिंग और इसमें डाटा ऐड और निकालने का, डिक्रीज करने का तरीका आप सीखेंगे कि इसमें अगर डाटा ऐड करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं। तो इन टच रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद और मेयारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।